Hello aspirants. So today is the seventh lecture in the series of छत्तीसगढ़ GS. आज हम लोग डील करेंगे ओनली विथ रायपुर. रायपुर कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं. सो वी विल डील ओनली विथ वन डिस्ट्रिक्ट इन टुडेज लेक्चर. सो गाइज, एज द रिचुअल ऑफ आवर क्लास, लेट्स स्टार्ट द क्लास विथ अ वर्ड होप. होप. आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कोट बताता हूं मैं. होप लाइज इन ड्रीम, इन इमेजिनेशन एंड इन द करेज of those who dare to make dream into reality, who dare to make dream into reality. Everything आप तैयारी चालू करेंगे इन लाइफ, एवरीथिंग फर्स्ट स्टार्ट्स विद अ ड्रीम, देन वी मेक इट रियलिटी, एंड एट द टाइम ऑफ फेलियर जब आता है, यू शुड हैव होप कि यू कैन अचीव, देन द ड्रीम बिकम्स रियलिटी. सो गाइज, एवरीवन शुड हैव होप इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज मैंने जो मैप है रायपुर का पहले ही बना रखा है, क्योंकि बहुत ही डेंस मैप है, तो मैंने बोला कि पहले ही बना लेता हूँ मैं. ठीक है. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, रायपुर को जब डील करना है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हम लोग रोड बाय रोड, नेशनल हाईवे बाय नेशनल हाईवे एंड सेक्टर बाय सेक्टर इसको डील करेंगे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट. बहुत सारी चीज़ें हैं रायपुर में पढ़ने के लिए, जब से नया रायपुर और बना है उसके बाद से. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, चलिए दिस अब स्टार्ट करते हैं. ये दुर्ग था. दुर्ग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. दुर्ग से हम एंटर करते हैं रायपुर थ्रू नेशनल हाईवे 53. नेशनल हाईवे 53 दुर्ग से पास कर रहा था ना, तो ये नेशनल हाईवे 53 से हम लोग दुर्ग से एंटर करते हैं. कहाँ? रायपुर. सबसे पहले क्या पड़ता है, आप कभी दुर्ग से जब रायपुर आएंगे तो यहाँ आपको पड़ेगा कुम्हारी टोल. कुम्हारी में हमने कल क्या पढ़ा था? दुर्ग में मुरारजी केमिकल्स पढ़ा था ना हमने. ठीक है, वही कुम्हारी है. कुम्हारी टोल पड़ता है यहाँ पे. फर्दर कुम्हारी टोल से आप आगे जब निकलेंगे तो यू विल गेट, अब ये रायपुर सिटी के अंदर आप एंटर कर चुके हैं. सबसे पहला आपको क्या दिखता है रायपुर सिटी के अंदर? तो यू विल गेट नंदनवन. आपको नंदनवन दिखेगा वहाँ पे. यहाँ पे नंदनवन, जैसे मैत्री बाग हमने जू देखा था कहाँ? भिलाई में. ये रायपुर का जू है. ठीक है. कुम्हारी टोल क्रॉस करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो नंदनवन आपको दिखेगा. इसके आगे फर्दर आप टाटीबंद पहुंचेंगे. टाटीबंद, ये जो है टाटीबंद है. टाटीबंद जो मेन चौराहा है. इसके बाद आप रायपुर डिवाइड होता है अलग अलग जगहों पे. नया रायपुर की एक रोड जाता है मंदिर हसौद की ओर, और एक रोड जाती है रायपुर के सिटी के अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर. सो गाइस, फर्स्ट वी विल डील विद द ओल्ड सिटी के अंदर हम जाते हैं. ठीक है. तो ये स्ट्रेट रोड जो है आपकी जाएगी क्या, जैसे सिटी के अंदर आप आएंगे, फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे, एम्स रायपुर यहाँ आपको मिलेगा. इसके बाद आपको साइंस कॉलेज मिलेगा. फिर यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी PRS, यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के कॉलेज के बाद आपको पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी मिलेगा. देन आफ्टर दैट यू विल गेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT रायपुर, और यहाँ आपको मिलेगा साइंस कॉलेज. रायपुर को समझने के लिए सबसे अच्छी बात है, आप लोग रायपुर एक बार घूम लीजिए पूरा. कभी भी रायपुर जाने का आपको मौका मिलता है, आपको सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगे. रास्ते पे सब दिखेगा आपको. एम्स दिखेगा, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी दिखेगी, देन यू विल गेट NIT रायपुर, देन यू विल गेट द साइंस कॉलेज. ठीक है. सो गाइज, आफ्टर दैट यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ रायपुर है, मेकाहारा, यहाँ पे मेकाहारा यहाँ रिसाइड करता है. मेकाहारा ठीक है, मेकाहारा. आप लोग फुल फॉर्म सब बताएंगे कमेंट्स पे. सो गाइज, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं. तो ये जो आपको चौक दिख रहा है रायपुर का, ये चौक, ये है घड़ी चौक. घड़ी चौक. ठीक है. फर्दर इस रास्ते पे हम लोग अब ये जो नेशनल हाईवे 53 है, ये मैंने बता दिया आपको, नेशनल हाईवे 53 है. और ये जो है
नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 30 के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, पूरे बस्तर डिवीजन में हमने पढ़ा, कबीर धाम में पढ़ा। नेशनल हाईवे 30 द लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़, द लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़, ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सो नेशनल हाईवे 30 कहाँ से निकलता है आप कमेंट्स में बताएंगे। जैसे आपने देखा था लास्ट क्लास में कबीर धाम, कबीर धाम से निकलता है कोंटा तक जाता है, तो कबीर धाम से निकल के ये बेमेतरा, बेमेतरा से आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से रायपुर, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, देन इट एंड्स इन सुकमा और आगे निकल जाता है वो नेशनल हाईवे। ठीक है गाइस, तो यही नेशनल हाईवे में क्या क्या पड़ता है, यहाँ सारे इंडस्ट्रियल इलाके रायपुर के जो हैं वो यहीं पड़ते हैं सारे के सारे। चलिए लिखते चलेंगे। धरसीवा, आपको ये सब नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि इससे कोई रिलेटेड डेप्थ में नहीं जाना है, बट आपको पता होना चाहिए कि धरसीरा, सिलतरा, उरला, रावाभाटा ये सारे कहाँ हैं, तो ये सारे के सारे रायपुर में आपके। सिलतरा, उरला, रावाभाटा एंड भनपुरी। ठीक है, ओके गाइस, इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो अब इस यहाँ से हमने नेशनल हाईवे 30 की ओर देख लिया। अब ये एक रोड जो आपको निकली हुई दिख रही है घड़ी चौक से, ये वाली रोड, ये जो रोड है नेशनल हाईवे, दिस इज नेशनल हाईवे 130B दैट गोज टुवर्ड्स सारंगढ़। और ये सारंगढ़ में आप देखेंगे यहाँ पे सारंगढ़ तक जाता है, एंड दिस नेशनल हाईवे जॉइंट्स विद द नेशनल हाईवे 153। ये हम पढ़ेंगे जब सारंगढ़ पढ़ेंगे, तो ये ऐसा यहाँ 153 से जुड़ जाता है। सो गाइज दिस इज नेशनल हाईवे 130B। अब इस पे जब रायपुर के घड़ी चौक से हम लोग नेशनल हाईवे 130B की ओर जाते हैं, तो व्हाट वी ऑल गेट, तो यहाँ आपको मिलेगा पंडरी। अच्छा, इन सब के बारे में वी विल राइट एवरीथिंग कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पंडरी, व्हाई इज पंडरी फेमस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट द मैप ऑफ रायपुर इटसेल्फ, ओके, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग आर देयर। मैं यहीं पे लिखूंगा तो हौश पौश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पंडरी हो गया, फिर आगे आप बढ़ेंगे तो विधानसभा मिलेगा आपको, विधान सभा। देन यू विल गेट चंदखुरी, ये न्यूज में था, वी विल डील विद इट। चंदखुरी कौशल्या माता के वजह से ये न्यूज पे था, टेम्पल है वहां इकलौता कौशल्या माता जी का। देन यू विल गेट खरोरा, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड द नेशनल हाईवे 130B एंड वी हैव कंप्लीटेड द नेशनल हाईवे 30, और हमने ऑलमोस्ट देख लिया नेशनल हाईवे 53 पे भी क्या क्या पड़ता है। फर्दर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो वी विल गेट मरीन ड्राइव हियर। मरीन ड्राइव लोग घूमने जाते हैं, खाने जाते हैं। यू ऑल guys who have visited Raipur have also should have also seen that it is very pleasant place to visit. After that you will get यहाँ पे जोरा, जोरा एक विलेज है, जोरा विलेज, जहाँ पे आपको एक यूनिवर्सिटी मिलती है, एंड इट इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। यू विल गेट यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। आफ्टर दैट आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो रास्ता है ये आपको मंदिर, ये आपको महासमुंद की ओर लेके जाएगा, सराईपाली महासमुंद, और फिर ये उड़ीसा निकल जाएगा आगे। सो यही रास्ते में आगे आपको जोरा के आगे यू विल गेट मंदिर हसौद, मंदिर हसौद। यहाँ पे आपको मोनेट ग्रुप और जिंदल ग्रुप का 2 प्लांट मिलेगा, JSPL एंड MS मोनेट ग्रुप का, ठीक है गाइस। एंड एट दिस लास्ट पॉइंट इज आरंग, आरंग। यहाँ से एक कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, तो आपको याद रहना चाहिए जहाँ जहाँ से मिनिस्टर आते हैं वो सब याद रहना चाहिए। एक्चुअली हमको सारे MLAs और मिनिस्टर के बारे में डील करना था, बट करेंटली आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में दिसंबर में देयर आर इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन है। सो ऑल द फैक्ट्स विल चेंज। आफ्टर दैट वी विल हैव अ मास्टर वीडियो अबाउट ऑल द विधानसभा एंड द न्यू मिनिस्टर्स जो दिसंबर के बाद बन जाएंगे इन जनवरी, एंड दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर द करेंट एग्जाम इन फेब। ओके गाइस, क्वेश्चन आएंगे फेब में जो है उस पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कि कौन, क्योंकि जनरली ये ट्रेंड रहा है कि इलेक्शन के बाद जनरली CGPSC पूछता है चीज़ें, व्यापम भी पूछता है। सो वी विल डील विद इट इन अ मास्टर वीडियो, ओके गाइस। सो फर्दर यहाँ पे हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं। लेट्स हैव सम, अभी बहुत सारी चीज़ें और बची है, मैं एक और डायग्राम मैंने बना रखा है, उसमें हम लोग और डील करेंगे बहुत सारी चीज़ें। एक ही डायग्राम में डील करना इज़ नॉट पॉसिबल इन फॉर रायपुर। सो अब हम लोग कुछ लोग इन सारी चीज़ों के बारे में वी शुड राइट नोट, जो हमको याद रहना चाहिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज एम्स जो है हमने देखा, एम्स
ये कब बना है ये पूछ देता है। 2009 में एम्स वॉज स्टैब्लिश्ड। ओके, एंड व्हेन वॉज पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड? 1964. It is the first educational, not first university of Chhattisgarh. It is the first educational, first university खैरागढ़ का इंदिरा गांधी विद्यालय हो जाएगा जो है, एंड द एजुकेशनल जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, नॉट ओनली अ सिंगल सब्जेक्ट की वो सिर्फ म्यूजिक के बारे में और एनीथिंग, यहाँ पे पढ़ाई होती है एजुकेशनल सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एजुकेशनल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल पूछेगा तो PRS होगा, और एजुकेशनल नहीं पूछेगा सिर्फ यूनिवर्सिटी पूछ देगा तब आपका इंदिरा गांधी कला यूनिवर्सिटी आएगी, ठीक है। फर्दर आपको इसके आगे हमने देखा साइंस कॉलेज, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल अभी हॉकी स्टेडियम बना है। गाइस आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन दिस नोट्स, सो आपको भी लिखना है। आई एम नॉट राइटिंग कि बस आप लोग सुन ले, क्योंकि सुनेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। यू हैव टू ड्रॉ द ड्राइंग, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन योर विद पेन एंड पेपर, एंड यू हैव टू मेक द नोट्स, तभी आपको ये फ्रूटफुल होगा। क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको आधी चीज़ें भूल जाएंगी। यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो ड्रॉ इट, राइट इट गाइज, ओके। आफ्टर दैट, अच्छा वी हैवंट सीन दिस हियर, इट इज़ गढ़ कलेवा। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मैं बता रहा हूँ आपको। हर एक एस्पिरेंट, कोई भी एस्पिरेंट रायपुर विजिट करता है कभी भी इन लाइफ, तो यू शुड गो गुरु घासीदास म्यूजियम, गुरु घासीदास म्यूजियम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम इन इंडिया है ये। सो गाइज प्लीज़ विजिट, यहाँ पे आप देख के जाइए। और इसके बाजू में गढ़ कलेवा है, यहाँ से दिन भर देखिए म्यूजियम को और यहाँ से निकलिए और छत्तीसगढ़ व्यंजन का मजा लीजिए गढ़ कलेवा में। सो पूरा व्यवस्था किया गया सरकार के द्वारा वहाँ पे, यू कैन विजिट, और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। गढ़ कलेवा, छत्तीसगढ़ की लोकल डिशेज। इसके आगे मंदिर हसौद, JSPL है यहाँ, जिंदल ग्रुप एंड MS मोनेट ग्रुप का यहाँ पे प्लांट है। आई हैव टोल्ड यू। फर्दर आरंग से आई हैव टोल्ड यू कि शिव कुमार डहरिया जी, द मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ आते हैं। फर्दर आरंग को हम लोग और बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल है, बताएंगे आप लोग, हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा। भांदल देवल टेम्पल मंदिर, ठीक है। 11th एंड 12th सेंचुरी है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैना टेम्पल है। हमने पंडरी देखा। वाई इज पंडरी फेमस फॉर गाइस? जेम्स एंड ज्वेलरी। इट इज द 4th बिगेस्ट इन इंडिया, नॉट इन छत्तीसगढ़, नॉट इन स्मॉल स्पेस, बट इंडिया में ये 4th सबसे बड़ा मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरी का, ठीक है। फर्दर आगे हमने विधानसभा देखा। इसको मिनी माता भवन बोलते हैं, मिनी। कई बार क्या वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ देता है कि मिनी विधानसभा को क्या बोला जाता है, या मिनी माता भवन किसको बोला जाता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट है ऐसा। आप क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जब लगाएंगे CGPSC के बारे में और CG व्यापम के बारे में, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इसके बीच में, नॉट रिलेटेड विथ रायपुर, PYQs। आप जब भी तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते चलिए। आप कुछ करें ना करें, जितना पढ़े हैं आप कि नहीं पढ़े हैं, आपको कैसे पढ़ना है, छत्तीसगढ़ को क्या डील करना है, कहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना है, ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ आएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लीजिए लास्ट 10 ईयर्स की, एंड ट्राई टू do multiple type of questions, because these all things will make you think in the format कि आपको how to deal with the question in how to deal with this content which I am providing or which you guys are itself reading for the examination.
तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है कि वो क्वेश्चंस आपके लगेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो गाइस पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए हम कहाँ थे, विधानसभा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था चंखुरी, चंद खुरी, मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ पे है। क्यों न्यूज़ पे है? माता कौशल्या, कौन है माता कौशल्या जी? धाम है ये, मदर ऑफ राम जी। ओनली कौशल्या टेम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ओनली कौशल्या टेम्पल इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, चंदखुरी एक और इम्पोर्टेंट आप सब लोगों के लिए इसलिए क्योंकि डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर है ये। डीएसपी ट्रेनिंग, जब डीएसपी आप बन जाएंगे अगले साल, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाके ट्रेनिंग करेंगे डीएसपी लोग, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकेडमी। एंड एट लास्ट खरोरा। अच्छा, खरोरा मैंने बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? खरोरा यहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। वैसे हम लोग आखिर में सब डील करेंगे एक साथ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, एवरीथिंग है। ये खरोरा है ये, ठीक है। ये चनकुरी है, ये विधानसभा। हमने लाइन से जितनी चीज़ें देखी हैं वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आप लोगों को, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो मैंने पहले बता दिया था, जोरा यू शुड, ये भी लिख लीजिएगा आप, जोरा जो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरा में है, ठीक है गाइस। सो फिर से एक बार रायपुर का डायग्राम। आप लोगों को लग रहा होगा रायपुर खत्म हो गया, तो नहीं भाई, अभी तो रायपुर बस आधा हुआ है। अभी ये नया रायपुर जो है आपको पूरा दिख रहा होगा, ये खाली छूटा हुआ है। अब यहाँ हम लोग इसको डील करेंगे, ट्रेन देखेंगे, ट्रेन कौन सी नदी जाती है, ये सारी चीज़ें देखनी है। द बॉर्डर, द रिवर खारून मेक द बॉर्डर बिटवीन दुर्ग एंड रायपुर। आप कभी दुर्ग और रायपुर आए हैं तो आपको देखेंगे कि दुर्ग से जब रायपुर आते हैं कुम्हारी टोल के पहले, तो आपको खारून रिवर दिखती है। इसके बाद आप महानदी घाट की ओर जाते हैं, जहाँ आपको हटकेश्वर महादेव मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको खारून नदी दिखती है। तो ये क्या है? खारून रिवर, ठीक है, खारून रिवर है ये। इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, ये रेलवे लाइन है जो कि दुर्ग से आ रही है। कहाँ से आ रही है? दुर्ग से आ रही है। और दुर्ग से आते हुए ये रेलवे लाइन जो आपकी है मानधर होते हुए ये बिलासपुर जा रही है। दिस इज गोइंग टूवर्ड बिलासपुर। दुर्ग के बाद अगला स्टेशन क्या पड़ता है? रायपुर। रायपुर के बाद अगला मेजर स्टेशन जो पड़ता है वो बिलासपुर पड़ता है। इस बीच क्या क्या पड़ता है? ये आपका मानधर पड़ता है, ठीक है। यहाँ सीसीआई की फैक्ट्री है और सेंट्रल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट ऑफिस यहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट आप आगे बढ़ेंगे मानधर से तो बैकुंठ पड़ेगा एंड एट द एंड टिल्डा। यहाँ जेके लक्ष्मी सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है गाइस। तो रेलवे में हम लोग देख लिए मानधर, बैकुंठ एंड टिल्डा। क्या क्या देख लिया हमने? मानधर, बैकुंठ और टिल्डा। सो फर्दर वी विल गो टूवर्ड्स, हाँ, अब महादेव घाट के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये देखिए आप, ये खारून नदी जो जा रही है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक हटकेश्वर महादेव, हटकेश्वर महादेव जी मिलेंगे यहाँ पे आपको। और खारून नदी के एंड पे आपको यहाँ पे मिलेंगे दो महादेव मिलते हैं, हटकेश्वर महादेव, और यहाँ पे आपको एक और महादेव मिलेंगे, क्या? खरनेश्वर महादेव जी, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे। यहाँ पे और एक आपको क्या मिलेगा? दूधाधारी मठ। आफ्टर दैट यू विल गेट अ महामाया मंदिर टेम्पल, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका। आफ्टर दैट आप लोग को अभी जो पुराना आपका एयरपोर्ट कहाँ है आपका? ये माना। आफ्टर दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहां आप सब जाने के लिए आज पढ़ रहे हैं, आई थिंक सो, निमोरा। ये क्या है? कमेंट्स में बताएंगे आप सब। देन हियर यू विल गेट अभनपुर।
अभनपुर। ठीक है गाइस, एट द एंड वी विल डील विद दिस। यहाँ पे हमने, चलिए रायपुर अब तो मोटा मोटी हमने पूरा खत्म कर लिया। नाउ लेट्स मूव टूअर्ड नया रायपुर। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये नया रायपुर का इलाका है जो अभी बोला जाता है नया रायपुर। नया रायपुर बहुत आप लोगों ने सुना होगा। इसके पहले हमने जितनी चीज़ें पढ़ी सब ओल्ड रायपुर है। ओल्ड रायपुर इन द सेंस ये पुरानी राजधानी है हमारी। अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये सेंटर क्या है? ये राखी और खुहेरा, ये खुहेरा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ल्ड कप है आने वाला है, तो ये परसदा स्टेडियम बहुत अच्छा स्टेडियम है ये। अरण्यक भवन। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा पुरखोती मुक्तांगन। फर्दर इस इलाके में आपको सब मिलेगा। IIIT, यहाँ पे आपको मिलेगा कलिंगा यूनिवर्सिटी, ITM यूनिवर्सिटी, मैथ्स यूनिवर्सिटी। ठीक है गाइस, जैसे हाँ, ये यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी। कुशाभाऊ ठाकरे किस चीज़ की यूनिवर्सिटी आप बताइएगा एक बार। कुशाभाऊ ठाकरे मैं बता देता हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे इज द यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन, जो पत्रकारिता होता है ना, उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी इज द कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी। ओके गाइस, सो फर्दर यहाँ पे आपको PWD भवन, देखिए जो ये है ना, वेरी वेल प्लान सिटी है ये। यहाँ पे देखिए आप पूरा गोल जितनी आपको दिख रहे हैं, एक जगह पे पूरा आपको दिख जा रहा है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। उसके बाद एक जगह पे आपको घूमने वाली जगहें मिल जा रही हैं, एक जगहों पे भवन मिल जा रहा है, एक कोने में आपको स्टेडियम। तो दिस इज अ वेरी वेल प्लान सिटी, वन ऑफ द बेस्ट प्लान सिटी इन इंडिया। सो आफ्टर दैट आपको पता होगा जंगल सफारी। मोदी जी आए थे ना, हमारे मोदी जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द शान आन बान शान। सो ये यहाँ जंगल सफारी में उन्होंने क्या किया था, फोटो खींचा था टाइगर का। तो यही जंगल सफारी है, वो जंगल सफारी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज एशिया बिगेस्ट आर्टिफिशियल जंगल सफारी। XC2 है, मतलब XC2। मैंने उस दिन कल या परसों आपको बताया था ना XC2 और INC2 के बारे में। कब हमने बात की थी इसके बारे में? नंदनी माइन से रिलेटेड बात की थी। क्या 800 एकर्स में आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बसाया जा रहा है नंदनी माइंस में। नंदनी माइंस इज रिलेटेड टू लाइमस्टोन इज रिलेटेड टू सीमेंट। सबसे बड़ा एशिया सबसे बड़ा है, और वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा लाइमस्टोन माइंस है नंदनी माइंस। ओके गाइस, सो हमने अब मोटा मोटी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ से देख ली हैं, रायपुर से रिलेटेड और नया रायपुर से भी रिलेटेड हमने सब चीज़ें देख ली हैं। सो लेट्स राइट ऑल द नोट्स अबाउट नया रायपुर। तो मानधर मैंने आपको ऊपर बताया। मानधर यहाँ क्या बताया मैंने, CCI का फर्स्ट ऑफिस है। ठीक है, फर्स्ट। देन वी हैव सीन बैकुंठ। जब हमने रेलवे देखा ना, रेल लाइन में, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है। देन वी हैव सीन टिल्डा, यहाँ JK लक्ष्मी सीमेंट का था। देन वी हैव सीन हटकेश्वर एंड खरनेश्वर। महादेव जी इन खारून रिवर। हटकेश्वर महादेव इनको कब बनाया, किसने बनवाया था? रायपुर कलचुरी ने। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सीन माना में व्हाट वी हैव सीन, रिफ्यूजी कैंप फॉर बांग्लादेशी। कहाँ एक और जगह मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, बांग्लादेशी रिफ्यूजी कैंप। बताइए कहाँ पे? कांकेर जिले में था, मैं ये भी बता देता हूँ। पखांजूर गाइस, पखांजूर। ये दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, माना। ठीक है, आफ्टर दैट एनर्जी पार्क यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है मुंगी ग्राम में। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्वामी विवेकानंद
एयरपोर्ट है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन निमोरा, ये क्या है, सिविल सर्विसेज एकेडमी। सीजीपीएससी निकाल लेंगे आप लोग, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो आप लोग की ट्रेनिंग यही होगी, और डीएसपी बन जाएंगे तो होगी। देन वी हैव से जंगल सफारी, ठीक है। अच्छा, इस जंगल सफारी के पास आप एक और चीज है यहाँ पे आप देख लीजिए, चेंद्रू मंडावी में मैंने बताया था आपको, फर्स्ट हॉलीवुड एक्टर ऑफ छत्तीसगढ़, मंडावी जी। यहाँ पे आपका 115 एकड़ की फिल्म सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पे, खंडवा ग्राम। आपको याद रखना है, फिल्म सिटी बन रही है, फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ में 115 एकड़ में अलॉटेड चेंद्रू मंडावी जी के नाम पे। कहाँ पे, खंडवा ग्राम, ठीक है। जंगल सफारी में आपका एक और याद रखना, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन साइट भी है ये, भैंसा दरहा हमने पढ़ा था, भैंसा दरहा, एंड दिस इज ऑल्सो अ कंजर्वेशन साइट। चलिए, आफ्टर दैट वी हैव सीन परसदा तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, परसदा इतना चुन चुके आप लोग। शहीद, इसका स्टेडियम का नाम क्या है, शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम। इट इज द 4th बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया। देन वी हैव सीन नया रायपुर। टोटल कितने सेक्टर है नया रायपुर में, ठीक है। टोटल देयर आर 40 सेक्टर्स, 40 सेक्टर में बसाया गया है। जैसे आप रायपुर आएंगे, भिलाई आएंगे, तो भिलाई कितने सेक्टर में, 10 सेक्टर, सेक्टर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही रायपुर कितने सेक्टर, नया रायपुर कितने सेक्टर में है, तो नया रायपुर 40 सेक्टर में, 40 सेक्टर्स, ओके गाइस। सो आफ्टर दैट जो हम लोग ये सेंटर पढ़े ना, ये सेंटर क्या है, राखी और जो हमने पढ़ा कुहेरा, राखी एंड कुहेरा और मंत्रालय एंड सेक्रेटरिएट, इसीलिए वो सेंटर पे है। देखिए मैंने बोला ना आपको, वेरी वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, वन ऑफ द वेरी मोस्ट वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया, कुहेरा। राखी में क्या है आपका, मंत्रालय, एंड हियर यू हैव सेक्रेटरिएट। इसका भी नाम है, मंत्रालय क्या है छत्तीसगढ़ का, महानदी भवन। ये क्वेश्चन है, पूछता है महानदी भवन क्या है या मंत्रालय का नाम क्या है, वैसा वर्षा पूछ सकता है कुछ भी। एंड सेक्रेटरिएट का नाम इंद्रावती भवन। ओके, सो फर्दर हम लोग रायपुर के बारे में और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। रायपुर नगर इटसेल्फ इज अ नगर निगम, सॉरी, रायपुर इज इटसेल्फ नगर निगम, ठीक है। अब देखिए रायपुर में हमको एक्चुअली, रायपुर जैसे कैपिटल है, वी हैव टू स्टडी ऑल द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द सिटी रायपुर। रायपुर ग्रामीण से कौन आता है, रायपुर दक्षिण से कौन आता है, रायपुर पश्चिम से कौन आता है, रायपुर उत्तर से कौन आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो बट व्हाई वी आर नॉट स्टडी टुडे, बिकॉज़ 6 महीने बाद इज इलेक्शन एंड एवरीथिंग विल चेंज, और इट माइट नॉट आल्सो चेंज। तो देखते हैं, वी विल हैव आंसर वीडियो, ठीक है गाइस। इसके बाद हम लोग रायपुर, व्हेन वाज रायपुर मेड द कैपिटल, इन 1818 रायपुर वाज मेड द कैपिटल बाय कैप्टन एगेन्यू। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है और काफी बार पूछेगा आने वाले टाइम पे, कि ये आपको याद रहना चाहिए, रायपुर कब कैपिटल बना, 1818, एंड हु मेड इट कैपिटल। सो कैप्टन एगेन्यू जब आए वहां, तब उन्होंने रायपुर को कैपिटल बनाया था, ठीक है। अच्छा, हमने एक सबसे अच्छा म्यूजियम देख लिया वहां, गुरु घासीदास जी का म्यूजियम। एंड आफ्टर दैट वी हैव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, स्टेट्स फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम जो है, जो स्टेट का सबसे बड़ा म्यूजियम जो कहाँ था, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा म्यूजियम था गुरु घासीदास जो रायपुर में था, एंड ट्राइबल म्यूजियम इन नया रायपुर, ये नया रायपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बूढ़ा तालाब आप लोग कभी देखे हो, बूढ़ा तालाब रायपुर का, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का
मूर्ति है, आइडल, ठीक है। तो ये पूछ लेता स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति किस तालाब पे है, तो आपको याद रखना है बूढ़ा तालाब पे है। ओके गाइज, एंड सो एवरीथिंग वी हैव डेल्ट विथ रायपुर, नया रायपुर। बहुत ही लंबा क्लास था, काफ़ी फैक्ट्स हैं रायपुर में, आई नो दैट, बट यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट रायपुर बिकॉज इट इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कुछ भी पूछा जा सकता है रायपुर से, बहुत सारी चीज़ें हैं रायपुर में क्योंकि। सो गाइज थैंक्स अ लॉट। सो आज की क्लास हमने स्टार्ट की थी होप से, एंड लेट्स स्टडी। थैंक यू।